प्रफुल्ल बख्शी जी के पास चल रहा हूं। प्रफुल्ल जी, ये साजिश तो कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल क्लियर है, आपने भी किया, लेकिन क्या अपनी इन कोशिशों में कामयाब हो पाएंगे? और क्या जो पिछले दिनों हमने देखा था कि बॉर्डर पर जब फेंसिंग हो रही थी, जो बचा हुआ एरिया था उसमें बहुत मिर्ची लग रही थी बांग्लादेश को, और वहां पर हमने देखा था कि कुछ 3-5 करने की कोशिश भी की थी, वो सब इन्हीं का नतीजा है? वो ये चाह रहे थे कि नहीं फेंसिंग ना हो ताकि अपने मंसूबों में कामयाब हों जिनकी प्लानिंग हो रही है? रोहित जी, सबसे पहले मैं शोएब चौधरी साहब की सराहना करता हूं जी। मैं इनसे इतना इंप्रेस हूं कि एटलीस्ट ये गुर्दा दिखा रहे हैं कि ये खड़े हुए हैं और पूरी उन्होंने अपने मन की बात कह दी। बहुत कम लोगों में ऐसी हिम्मत होती है। बिल्कुल। तो ये तो एक बात अलग है, मैं उनको सलाम करता हूं। और दूसरी बात जो आपने बोली, वो सारी बात ये है कि जो फैक्शन इस समय पाकिस्तान के हाथ में आ गए हैं, जो पाकिस्तान की आर्मी इस समय आईएसआई के साथ मिलके जो अपने प्लान्स बना रही है, कॉमन इंटेलिजेंस बना रही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर दखल अंदाजी करेंगे, बड़े आराम से करेंगे। और वो जो फेंसिंग की बात आ रही है, जहां पे उन्होंने अड़चन पैदा करनी है वो पैदा करेंगे, जहां वो अपना काम सीधा करना चाहता है करेंगे। ये उनका अटेम्प्ट रहेगा। अब वो तो देखना होगा कि भारत किस तरीके से उनको हैंडल करता है, ये अलग बात है। पर इस समय क्या चेस का गेम बोर्ड एब्सोल्युटली क्लियर है, कौन कहां खड़ा है ये सबको पता चल गया है कि पाकिस्तान के कौन कौन साथ में है। पर मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश आर्मी के सारे अफसरान नहीं इसके साथ होंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। मैं बांग्लादेश की आर्मी की ट्रेनिंग करा चुका हूं, उनकी एयरफोर्स की ट्रेनिंग करा चुका हूं, मैं भी अभी भी जाता हूं। पर मैं आपको बता दूं, इनके फैक्शन इतने सारे हैं, इतने लोग हैं कि सब नहीं एग्री करेंगे। ये जो हो रहा है, जिस तरीके से शेख हसीना को निकाला गया है, एवरीबॉडी इज नॉट हैप्पी विद इट, चाहे बांग्लादेश राइफल्स में हो चाहे आर्मी में हो। हाँ, फैक्शन हैं इनके। अब वो देखा जाएगा कि कौन किस तरीके किस पे हावी होता है, वो तो कोई बता नहीं सकता, टाइम की बात है। पर इस समय बात सारी ये है, सबसे बड़ी समस्या जो इस समय बांग्लादेश में है, how to bring democracy back, how to keep army under check। ये वो चीज है जो दिखाई नहीं देती, बड़ा लॉन्ग टर्म इसका असर होता है। और इस समय किस तरीके से क्या किया जाए, इकोनॉमी इंप्रूव हो सकती है, ट्रेड रिलेशंस ठीक हो सकते हैं, पर ये जो बीमारी एक बार आ जाती है ये नहीं जाती। और इसको दूर करने के लिए बांग्लादेश की जनता को बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे, क्योंकि एक बार आर्मी आ गई तो फिर वो नहीं जाती, और पॉलिटिशियंस उनको नहीं जाने देते जो उनसे फायदा उठाना चाहते हैं। तो ये गेम बांग्लादेश में बहुत टाइम से चल रहा है और वो चलता रहेगा, क्योंकि इस समय ये पूरी की पूरी स्थापना ही, इनकी नींव ऐसी बनी है। बंगला बंधु चले गए, अगर वो होते तो शायद इतना कंट्रोल किया होता, वो नहीं कर पाए, खैर दूसरी बात है। पर मैं आपको ये बता दूं कि अब हमारे को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये जो रजीम है बांग्लादेश की, ये रोहिंग्या को भी अंदर भेज रही है। और अब देखना होगा कि अराकान आर्मी का क्या रवैया रहता है, वो उनका किस क्या अप्रोच होगी, क्या इंडिया की अप्रोच उनके साथ क्या होगी, क्योंकि वो एक बहुत ही मानी हुई एक पावर है उस साइड में। वो किस तरीके से बांग्लादेश और म्यांमार का रिलेशन कैसे डेवलप होता है, अराकान आर्मी क्या गेम खेलती है, और चाइना क्या गेम खेलेगा। इस समय बहुत सारी फोर्सेस इस एरिया में अपना अपना जो है जो टिक्का चलाने की कोशिश कर रहे हैं, किसकी बाजी चल जाए ये पता नहीं है। पर भारत को इस समय बहुत ही सावधान होकर रहना पड़ेगा, और शेख हसीना को वापस मांग रहे हैं, भारत शेख हसीना को वापस नहीं जाने देगा। बिल्कुल। शोएब भाई, आप ये बताइए कि वहाँ पर आर्मी का क्या स्टैंड है? जो बांग्लादेश की आर्मी है वो क्या अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है? क्योंकि सब कुछ हो रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि इससे अनभिज्ञ होंगे या उनको पता नहीं है, सारी चीज़ें हो तो आंखों के सामने रही हैं। बांग्लादेश की आर्मी का क्या स्टैंड है? धन्यवाद रोहित भाई। जैसे कि सम्मानित प्रफुल्ल बख्शी साहब ने कहा कि बांग्लादेश आर्मी की मेजॉरिटी ऑफ द बांग्लादेश आर्मी ये सब पसंद नहीं कर रहा है। मगर जैसे हमारे पूरे 18 करोड़ लोगों को ये जिहादी इस्लामी और संहारियों ने हमें जो होस्टेज कर ली, बांग्लादेश आर्मी के अंदर हमें लगता है मोर देन 90% दे आर अनॉयड, दे एंग्री विद व्हाट इज हैपनिंग।
क्योंकि भाई मैं माफी मांगते, क्योंकि आज मेरे बहुत गुस्सा हो रहा है, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं आपसे और बख्शी साहब से। क्योंकि जिस पाकिस्तानी ने हमारे 30 लाख को मारा, किस पाकिस्तानी ने हमारे 3-4 लाख माँ बहनी की इज्जत लूटी, वो पाकिस्तानी कैसे आता है बांग्लादेश में? वो तो हमारे एकमात्र दुश्मन है। और मैं कहता हूं हमारी बांग्लादेश आर्मी देश प्रेमी आर्मी है। बांग्लादेशी आर्मी देश के लिए खून देने के लिए तैयार है। और बांग्लादेश आर्मी ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि कोई बांग्लादेश की भड़का हुआ कोई ऑफिसर जाए पाकिस्तान के साथ और उससे गले मिलाए। उनके दिन भी बहुत छोटा हो रहा है। अच्छा है, शुक्र है कि बांग्लादेश आर्मी के अंदर भी कोई पाकिस्तान की नाजायज औलादे थी, बच्चे थी, वो भी आइडेंटिफाइड हो रहा है। मगर रोहित भाई, मैं आपको एकदम कंफर्मेशन दे रहा हूं जी। मैं आपको कह रहा हूं कि बांग्लादेशी या तो 18 करोड़ बंगाली हो या हमारे आर्मी हो, सब देश प्रेमी हैं और कोई भी पाकिस्तान की ऐसी कोशिश को कामयाब होने नहीं देंगे। 30 लाख शहीद के खून के लिए खून के विनिमय में ये मुल्क हमें मिला। और बिल्कुल इसी बिल्कुल। मुल्क में देखिए अभी शोएब भाई, मैं आपके इमोशंस को समझ रहा हूं। जैसे इमोशंस आपके हैं 1971 को लेकर, मुझे लगता है कि मैक्सिमम बांग्लादेशियों की यही इमोशंस होंगे अंदर, और जरूर यही एंटी पाकिस्तान गुस्सा उनके अंदर होगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि वो कौन लोग हैं? वो जमाती हैं, वो कट्टरपंथी हैं जो पाकिस्तान को, उनकी सेना को आने दे रहे हैं बांग्लादेश में इन सब इमोशंस के बावजूद? वो कौन लोग हैं? रोहित भाई देखिए, एक एयरक्राफ्ट में जब 300 पैसेंजर होते हैं और 4 हाईजैकर घुस जाते हैं, पूरे 300 पैसेंजर होस्टेज हो जाते हैं। अभी हमारे मुल्क में ये जो जंगी जिहादी हिजबुत तहरीर, जमात इस्लामी, हिफाजत इस्लाम, अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट एंड वो पाकिस्तान की नाजायज बच्चे, ये सब मिला के पूरे जाति को होस्टेज करती। अभी हमारे लगेगा और एक वॉर टू लिबरेट माय कंट्री फ्रॉम ये जो लोगों है इनसे। क्योंकि नहीं तो पाकिस्तान भाई, मैं एक बहुत जरूरी चीज आपसे परमिशन लेके कहना चाहता हूं कि पाकिस्तानी आर्मी क्यों ऐसा कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान की जो आम है, पब्लिक है, इसने सालों तक कहा कि हम 1947 में स्वाधीन हुए भारत से, पाकिस्तानी कह रहे थे, और अभी अब हम भिखारी हैं। और बांग्लादेश 71 में इंडिपेंडेंट होके इतने इकोनॉमिकली ऊपर उठ गई। सो एक चांस आ गया था, एक रिस्क आ गया था पाकिस्तानी आर्मी के लिए कि वहाँ एक ब्लडी सिविलियन रिवोल्ट होने की बहुत एकदम देयर वाज अ वेरी क्विक इमीडिएट क्या कहते हैं पॉसिबिलिटी। और अभी पाकिस्तानी बांग्लादेश को भिखारी बना के उसके मुल्क को दिखाना चाहते हैं कि भाई देखो, हम भी भिखारी, बांग्लादेश भी भिखारी। सो कोई कंपेयर नहीं कर सकेगा। इसके लिए पाकिस्तान कब्रिस्तान बनने वाला है और बांग्लादेश को ये समाधि बनाने की कोशिश में है। यही साजिश है। और आप जो कह रहे हैं कि कौन लोग हैं, जो मैंने कह दिया कि 71 के जब हमारे वॉर हुआ उस वक्त भी तो बख्शी साहब भी जानते हैं, इस मुल्क में अभी भी हैं ऐसे लोग तो पाकिस्तान का साथ दिया। और हमारे देश में जो 7 लाख अटका हुआ पाकिस्तानी है, जिसको हम बिहारी कहते हैं, एक्चुअली इट इज नॉट बिहारी, मैंने अटका हुआ पाकिस्तान। सो ये सब लेके जंगी जिहादी के पास तो भाई हथियार है, हमारे पास तो हथियार है नहीं, हम सिविलियन हैं, पीसफुल सिविलियन। सो ये जंगी जिहादी मिलके पूरी जाति को क्या कर दिया, हॉस्टेज कर दिया। मगर हॉस्टेज सिचुएशन रोहित भाई, किसी दुनिया में हॉस्टेज सिचुएशन ज्यादा दिन रहते नहीं। हमारी हॉस्टेज सिचुएशन भी बहुत ही जल्द ये सॉल्व होने वाला है। 2 कारण, एक तो ट्रंप आ गई, ये ट्रंप यूनुस के दोस्त है नहीं। दूसरे, यूनुस के जितने गुरु हैं, जितने इनको बैठाया, सबके ऊपर मुसीबत आने वाला है। हिलारी क्लिंटन के ऊपर भी मुसीबत आने वाला है। और क्लिंटन के बारे में, यूनुस के बारे में मैं एक ही बात कहूंगा कि ये तो फंसेगा बांग्लादेश में और बांग्लादेश के बाहर। क्योंकि ट्रंप तो ये इसके जितने बिजनेसेस है हिलारी के साथ सबको इन्वेस्टिगेट करेगा। और मैंने आपके ये चैनल में कहा था कि 20 तारीख यूनुस भागेगा। रोहित भाई, 20 तारीख ही यूनुस भागा, अभी वापस आएगा कि नहीं मैं बैठ के तो अभी कह नहीं सकता हूँ। मगर फिर से मैं कह रहा हूँ रोहित भाई कि यूनुस के दिन ज्यादा है नहीं। अंग्रेजी में जो हम लोग कहते हैं नहीं कि हिज डेज आर नंबर्ड। और इसके साथ साथ
हमारे आर्मी में जो अनपेट्रियोटिक फोर्सेस है, अनपेट्रियोटिक फोर्सेस और सो कॉल्ड ब्रदर्स ऑफ पाकिस्तान, उनके भी डेज आर नंबर्ड। ठीक है शोएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। प्रफुल्ल बख्शी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ में जुड़े और अपने वैल्यूएबल थॉट्स आपने हमारे साथ शेयर किए।